नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश आमने सामने हैं। कल रात से लगातार बॉर्डर की सीमा से सटे हुए राज्य और जिलों की जहां पर बॉर्डर लाइन है वहां लगातार गोलाबारी देखने को मिली है और कई बड़े ड्रोन जो भारतीय एयरफोर्स के द्वारा मार गिराए गए पाकिस्तान की ओर से आने वाले। लगातार पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जा रहा है भारत के द्वारा और इस बार ये देखना बड़ा दिलचस्प लग रहा है कि इस बार विपक्ष की पार्टियां हैं जो पूरी तरीके से बीजेपी को और मोदी सरकार को समर्थन दे रही है। विपक्ष के साथ साथ सर्वदलीय की बैठक बुलाई गई मोदी सरकार के द्वारा, जिस दौरान पीएम मोदी नहीं पहुंचे थे और इसके बाद में लगातार गृह मंत्री अमित शाह बैठक की निगरानी भी कर रहे थे। इस बार राहुल गांधी से लगाकर पूरी कांग्रेस पार्टी भी मोदी सरकार के साथ में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने यह भी बयान देते हुए कहा कि देश के साथ में कोई भी समझौता नहीं होगा। मोदी सरकार जो भी और सेना एयरफोर्स जो भी एक्शन लेगी उसके साथ में इस बार पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना होगा और जरूरी भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बता दें कि पहलगाम के अंदर हुए अटैक के बाद में लगातार विपक्ष के नेता के साथ साथ पूरे देश की जनता भी ये चाह रही थी कि भारत पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे। इस कड़े जवाब के चलते ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके चलते कई बड़े ठिकानों पर भारतीय इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा निशाना भी साधा गया और आतंकी जो ठिकाने थे उनको नस्ते नाबूद कर दिया गया। अब ऑपरेशन सिंदूर के लगातार बढ़ने के बाद में पाकिस्तान की ओर से भी लगातार बयान जारी है और ये देखने भी बड़े बयान सामने भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान संसद के अंदर भारत को लेकर बड़े बयान दे रही है और इस बार भारत भी बड़े मूड के अंदर नजर आ रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के अंदर पहले से 1971 के अंदर हुए युद्ध के दौरान बांग्लादेश देश अलग बनाया गया था और इस बार बलूचिस्तान की आर्मी भी इस बार मैदान के अंदर कूद रही है। पाकिस्तान से एक और देश अलग होने की तैयारी में इस बार गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर हमारी सेना के साथ में रक्षा मंत्रालय के साथ में हो रही बड़ी बैठकों के बाद में विपक्ष के नेताओं भी पूरे समर्थन के साथ खड़े हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी ने धन्यवाद भी दिया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा सर्वदलीय बैठक के बाद में भी बयान देते हुए कहा गया कि मोदी के साथ में हम खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। विपक्ष की एक भी पार्टी इस बार सरकार के समर्थन के अंदर हाथ से हाथ मिलाई हुई खड़ी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पिछली दफा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा बयानबाजी की गई थी उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा विपक्ष को ट्रोल किया गया था। वहीं पहलगाम को लेकर जिस प्रकार से बयानबाजी पहले सामने आ रही थी उसके बाद में जवाबी कार्रवाई जैसे ही शुरू की गई है, जिसके चलते मोदी सरकार के जो भी एंटी विरोधी समर्थक थे उनके द्वारा ये भी बयान दिए जा रहे कि इस वार को रोका जाए, लेकिन इस बार भी आमने सामने होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कई बड़े देशों के साथ में जिस प्रकार से फंडिंग ले रहा है उसके तहत भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है और आतंकियों को पनाह दे रहा है। उसी को अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। इंडियन आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो या फिर नेवी पूरी तरीके से तैयार है। बॉर्डर के अंदर लगातार इस बार सीमा खड़ी हुई ताने हुई नजर आ रही है, जिसके चलते इस बार पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी हड़कंप मची हुई। वहीं पाकिस्तान के जिस प्रकार से वीडियो सामने आ रहे हैं उसके अंदर देखा भी जा सकता है कि किस प्रकार से भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जिस प्रकार कार्रवाई की जा रही है वो हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया जा रहा है, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पहले और भारत सरकार ने पहले से ही आदेश ले चुकी है कि अगर पाकिस्तान की ओर से हमारे सिविलियंस के ऊपर कुछ भी किया गया तो उनका कड़ा जवाब होगा और नस्ते नाबूद भी किया जा सकता है, जिसका जिम्मेदार खुद पाक होगा। वहीं अब ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि इस बार काफ़ी ज़्यादा मकसद के बाद में लगातार बढ़ रही इस सीमाओं के तौर पर, और इस बार ये भी देखा जा रहा है कि लगातार विपक्ष के नेता भी भारत के साथ में खड़े होते हुए लगातार मोदी सरकार का भी समर्थन कर रहे। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस प्रकार से बयानबाजी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक ये अब स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है कि देश के साथ में कोई भी समझौता नहीं होगा और अगर देश के ऊपर कोई भी आंच आएगी तो विपक्ष भी उनके साथ में खड़ा होगा। पीएम मोदी के साथ साथ लगातार कांग्रेस के नेता भी धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी देखा जा सकता है कि ऐसे भी कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के नेता है जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि इस वार को रोका जाना चाहिए। पहले से आपको यह भी बता दें कि पहलगाम को लेकर जिस प्रकार से सवाल किए जा रहे थे उसके बाद में अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।